कहानियाँ बच्चों के लिए इस सिलसिले में आप वो कहानियाँ सुन रहे हैं जो बच्चों के लिए बड़ों ने लिखी। कहानी के आखिर पर आपको 4 नाम बताए जाते हैं और आपको बताना होता है कि आपके ख्याल में ये कहानी किसने लिखी। आइए आज सुनते हैं अंजू मंजू। रोशनियों के शहर कराची से 80 किलोमीटर दूर बाएं हाथ मुड़ते ही केरथर पार्क शुरू हो जाता है। वहाँ मौला बख्श चांडियो नाम का एक मेहनती, ईमानदार और भला इंसान रहता था। बहुत दूर जाकर चार्ट सेंटर से आता था जहाँ मौला बख्श काम करता था, और काम भी कैसा। वो पार्क में सारा दिन सफाई करता और पानी का छिड़काव करता था। जून के महीने में जब लू चलती है और दोपहर में मौला बख्श ज़मीन पर पहली बार छिड़काव करता तो सारी मिट्टी से सन सन की आवाज़ें आती और गरम गरम भाप उठती थी। मौला बख्श खुश था कि उसके भाई, जिसकी ज़मीन ज़िला दादू में थी, ने हब के ख़ानदान में शादी की थी। हब की ज़मीन से बलूचिस्तान शुरू होता है। मौला बख्श का घर सिंध और बलूचिस्तान के बीचों बीच पड़ता था। उसके घर भाई और उसके बच्चे आते जाते रहते थे। मौला बख्श के 2 बेटे अंजू और मंजू सेहतमंद और ज़हीन थे। अंजू और मंजू की उम्रों में तकरीबन 1 साल का फ़र्क रहा था। अंजू बड़ा और मंजू छोटा था। दोनों में बड़ी मोहब्बत थी। दोनों ऊपर तले के भाई थे। केरथर के पार्क के इलाके में कैसा मदरसा और कहाँ का स्कूल। दूर दूर तक फैली सख्त ज़मीन, पथरीली और कांटों से भरी झाड़ियाँ। मौला बख्श इतना कमा लेता था कि उसके 20 बच्चे पेट भरकर रोटी खा लेते थे, और रहने के लिए एक कच्ची पक्की हालत में एक क्वार्टर था। अंजू मंजू अपने दोस्तों के साथ कुश्ती कुश्ती, पिट्ठू गरम, धूप छाँव, डाक डाक किसकी डाक, पंजू और गिट्टे खेला करते थे। वहाँ सारा दिन आग जैसी गर्मी रहती थी, मगर सूरज के ढलते ही ठंडी हवा चलने लगती थी। प्यारे मुन्ने दोस्तों, जब से दुनिया बनी है बच्चों ने हमेशा बेज़बान जानवरों और परिंदों से प्यार किया है और दोस्ती की है। अंजू और मंजू को केरथर पार्क बहुत अच्छा लगता था। वहाँ के उड़ियाल, चिंकारा, चीता, लोमड़ी, गीदड़, पहाड़ी बकरे, आइबेक्स रहते थे। रंगारंग परिंदों के चहचहाने से खूब समा रहता था, और हमें तो यूँ लगता था कि चिड़ियों के चहचहाने से सूरज भी जल्दी सोकर उठ जाया करता था। अंजू मंजू की एक पहाड़ी बकरे से बड़ी दोस्ती थी। वो पहाड़ी बकरा भी उनका दोस्त बन गया था। अंजू और मंजू दौड़कर उसके पास जाते, मगर वो हमेशा किसी पहाड़ी की चोटी या किसी चट्टान पर खड़ा रहता था। वो हर एक से घबराता था, मगर अंजू मंजू को देखता तो सर हिलाता और आवाज़ें निकालता था। मंजू भी उसकी तरफ रोटी फेंक दिया करता था। देखो भी, है तो अजीब सी बात, मगर हमारा पहाड़ी बकरा दोनों लड़कों का गहरा दोस्त बनता चला गया। एक दिन क्या हुआ, सुबह 4 बजे का वक्त था। अचानक रेत का तूफान आया। मौला बख्श अपनी बाल्टी उठाए अपनी ड्यूटी पर जा रहा था कि ज़रा देर में हर तरफ अंधेरा हो गया। वो तेज़ चलने लगा, मगर एक बहुत पुराना बड़ा दरख्त टूटकर धड़ से मौला बख्श पर गिर गया। वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरा। उसकी टांगों से खून टपकने लगा। वो चिल्लाया, हाय मेरी टांगें, हाय मेरी टांगें। दोनों लड़के अंजू मंजू सो रहे थे। जब तूफान की आवाज़ से उठे तो अपने बाबा की वो जब तूफान की आवाज़ से उठे तो अपने बाबा को न पाकर आवाज़ें देते हुए दौड़े। उनकी आंखों और कानों में रेत भर गई। उनको कुछ न सूझता था। अंजू और मंजू वापस आ गए। घंटा भर बाद तूफान थमा और एक आदमी ने खबर दी कि तुम्हारा बाप मौला बख्श ज़ख्मी हो गया है, उसको उठा लाऊं। अंजू और मंजू दोनों छोटे लड़के थे, वो कैसे अपने बाबा को उठा लेते हैं। और एक आदमी ने खबर दी कि तुम्हारा बाप मौला बख्श ज़ख्मी हो गया है, उसको उठा लाओ। अंजू और मंजू दोनों छोटे लड़के थे, वो कैसे अपने बाबा को उठा कर लाते। वो दोनों रोते रोते अपने पड़ोसी चौकीदार के पास गए। फिर वो तीनों मुंह पर कपड़ा बांधकर आंधी में मौला बख्श को उठा कर ले आए। पिछले 3 साल से केरथर के सहरा में बारिश नहीं हुई थी। आज के दिन खूब पानी बरसा।
मौला बख्श की टांगों की हड्डियां बुरी तरह टूट गई थीं। चौकीदार ने चादर फाड़कर पट्टियां लपेटी, गरम गुड़ की चाय बनाकर पिलाई। मौला बख्श कई दिन बुखार में पड़ा रहा और दर्द से कराहता रहा। वो घिसट घिसट कर पानी के मटके तक पहुंच जाता, फिर क्वार्टर के कुछ काम करने लगता। लड़के तंदूर से रोटी ले आते थे। मौला बख्श की टांगें सूख गईं और महीना भर बाद जुड़ी भी तो टेढ़ी जुड़ गई। घर में जमा पैसे खत्म हो गए। मौला बख्श चलने फिरने से माजूर हो गया था। भाई मंजू, देखो तो सही, अब रूखी रोटी के बजाय हमें खाने को पके हुए मीठे चावल मिल जाते हैं, अंजू ने भाई से कहा और ख़ुद सोच में पड़ गया। इस तरह साल गुजर गया। सैर करने आने वाले अमीर लोग अंजू और मंजू को कपड़ों का जोड़ा भी देने लगे थे। पार्क के ऑफिसर की बेगम ने तरस खाकर सूती लिहाफ भिजवा दिया। अंजू मंजू रात को लेटे लेटे बातें करते थे। हमारा बाबा कितना अच्छा है, मगर अब उसकी टांगें टूट गई हैं। देखो भाई, इसके माजूर होने से हमें कितनी अच्छी चीज़ें जैसे लाल शक्कर भी और रोटी भी खाने को मिलती है। हम ये तो पहले कभी चख न सकते थे। दोनों भोले भाले भाइयों को खैरात मिलने की वजह समझ में न आती थी। मौला बख्श रोज़ाना अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ करता था कि अल्लाह, मेरे लड़कों को सेहतमंद रखना, उम्र दे और हमेशा मेहनत से खाकर कमाएं। वो दोनों बड़े होते जा रहे थे। चौकीदार ने मशवरा दिया कि लकड़ी की टाल पर नौकरी कर लो। अंजू मंजू की माँ ने कई बार कहा कि मेरे लाल, जाओ तो सही, लकड़ी की टाल पे पहले छोटी मोटी मजदूरी करो, फिर तुम्हें आदत हो जाएगी। जाओ मेरे बच्चों, जाओ। अंजू मंजू चंद दिन तो लकड़ी की टाल पर जाते रहे, फिर जाना छोड़ दिया। अब अंजू का कद खासा बढ़ गया था। अंजू और मंजू एक लिहाफ में सोते थे और लिहाफ छोटा हो गया था। सोते में कभी अंजू खुल जाता था, कभी मंजू। मौला बख्श के घर को भी कोई खाना न भेजे तो भूख के मारे अंजू और मंजू के पेट में बल पड़ जाते थे। बाबा ने कई बार घर की एक आध चीज़ बेच भी दी। अंजू मंजू को भी फिर भी शर्म न आई कि हम भीख पर जिंदा हैं। केरथर में वो और उसके दोस्त सहरा और मैदान में खाने की चीज़ें तलाश करते फिरते थे। अंजू खूब जानता था कि सिंध का ये पहाड़ी बकरा बुलंदी का जानवर है और वो खुददार ऐसा है कि कई के दिन भूखा रहे मगर मुर्दार जानवर नहीं खाता, और तराई में चारा भी हो तो नीचे बहुत कम उतरता है। कीरथर में पानी की कमी, कुएं पानी से खाली और ज़मीन वो आसमान से आग की तरह गर्म थे। आमतौर पर पहाड़ी बकरे अगर कहीं मामूली से सब्ज़ा देखते तो मिलकर चरने चले जाते थे। दो बकरे ज़रा बुलंदी से खड़े होकर रखवाली करते थे। अगर कोई शिकारी उस तरफ आता होता या कोई ख़तरा होता तो रखवाली वाले बकरे मुंह से ज़ोर से आवाज़ें निकालते और बाकी सारे बकरे वहाँ से फ़ौरन भाग जाते थे। अंजू मंजू का दोस्त पहाड़ी बकरा 3-4 दिन से खिलाफ आदत बजाय अपने गिरोह के अकेला चारे की तलाश में घूमता फिर रहा था। सूरज 48 दर्जे पर, सख्त चट्टाने, हर तरफ वो रेत। वो मुर्दार जानवर भी नहीं खाता था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहा था। फिर क्या हुआ, अंजू मंजू का दोस्त पहाड़ी बकरा अचानक गुम हो गया। किसी ने बताया कि वो एक ऊंचे टीले पर मरा पड़ा है। वो दिन है और आज का दिन। अंजू मंजू जो अपने प्यारे दोस्त के मरने पर बहुत रोए थे, मगर फिर उन्होंने अचानक अपना हर तरीक़ा बदल लिया, सारी आदतें तब्दील कर ली। अंजू ने अपने बाबा से कहा कि कोई मांगे की चीज़ हमारे घर में नहीं आएगी। मंजू ने बाबा का भीख का कटोरा तोड़कर फेंक दिया और दरवाजे पर खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला कर कहा, हमारे घर कोई खाना देने ना आए। अंजू चाट सेंटर जाकर सब से कह आया कि हम खुद काम करके रोज़ी कमा रहे हैं, हमें सदक़े खैरात न भेजा करो।
अंजू मंजू ने शू शू में तो ये किया कि मीलों पैदल चलकर एक मकतब तक जाते और नादरा कुरान और सारे मानों के साथ पढ़ते। फिर वापसी पर पोस्ट मास्टर के घर जाकर उसके बर्तन धोते, सफाई का काम करते। इस तरह वो कुछ रकम कमाने लगे थे। दोनों ने प्राइमरी स्कूल में तीसरी जमात तक पढ़ लिया। ख़त लिखना, हिसाब करना और थोड़ा सा अखबार पढ़ना भी सीख लिया। इसके बाद उन्होंने पोस्ट मास्टर के घर का काम छोड़कर लकड़ी की टाल पर नौकरी कर ली। अंजू मंजू के बाबा की आंखें तो ठीक ना हो सकीं, मगर वो बैसाखी की मदद से चलता था। वो बहुत खुश था और शाम को कीकर की छाँव में चारपाई पर बैठकर हुक्का पीता था। ये दुनिया एक मेला है, इसमें रंग रंग के पंछी और रंग रंग के इंसान हैं। कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। कोई अच्छा काम कर गया, अच्छे बोल बोल गया, तो बाद में आने वालों के लिए रोशनी छोड़ गया। पहाड़ी बकरा जब तक जिया शान से जिया, न मुर्दार खाया न किसी से मांगा। जैसे अंजू मंजू के दिन फिरे, खुशियाँ मिली, तंदुरुस्ती मिली और सबसे बढ़कर ये कि मेहनत की ज़िंदगी मिली। ऐसे ज़िंदगी अल्लाह सब एक को दे। कहानी आपने सुनी, आपको ये बताना है कि इन चारों में से इन कहानी का मुसन्निफ़ कौन है। अहमद नदीम कासमी, अशरफ सुबूही, अल्ताफ़ फातिमा, साबिक़ा रहीमुद्दीन।